जिस बेटे को बाप ने खोटा सिक्का समझकर घर से निकाल दिया, आज उसी बाप का सब कुछ नीलाम हो गया। घर, दुकान, इज्जत, सब खत्म। और तभी एक लग्जरी वीआईपी कार से उतरा सूट बूट वाला शख्स, जिसने पल भर में सब कुछ बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, वो आदमी आखिर कौन था? क्या वही खोया हुआ बेटा उदित था, या कोई और चमत्कार? सच्चाई जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शहर के पुराने हिस्से में बसा एक साधारण सा मोहल्ला, जहां हर घर की कहानी लगभग एक जैसी थी। संघर्ष, उम्मीदें और रिश्तों की उलझन। उसी मोहल्ले की एक गली में एक छोटा सा मकान था, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ दिखती थी। यही घर था रघुवीर प्रसाद का। रघुवीर प्रसाद एक मध्यम वर्गीय इंसान, जिनकी दुनिया उनके छोटे से किराना और होलसेल के बिजनेस तक सीमित थी। उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था कि अपने बेटों को काबिल बनाना और बिजनेस को आगे बढ़ाना। उनके 3 बेटे थे। अमित, जो बड़ा बेटा था, शांत, समझदार और बिल्कुल पिता जैसा था, जो रघुवीर प्रसाद का सबसे भरोसेमंद सहारा था। दूसरा बेटा सुमित मेहनती और आज्ञाकारी था, जो कभी पिता के फैसलों पर सवाल नहीं उठाता था। सबसे छोटा बेटा उदित अलग सोच वाला, सपनों में जीने वाला और सबसे बड़ी बात सवाल पूछने वाला था। उसका नजरिया और पहचान सबसे अलग थी। जहां अमित और सुमित सुबह दुकान खोलते, ग्राहकों से सौदे करते और शाम को हिसाब किताब करते, वहीं उदित अक्सर कुछ नया सोचता रहता। वो दुकान के कोने में बैठकर मोबाइल पर देखता रहता कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और ई-कॉमर्स कैसे काम करता है। एक दिन उदित ने हिम्मत करके कहा कि पापा, हमें अपना बिजनेस ऑनलाइन भी ले जाना चाहिए। दुकान में सन्नाटा छा गया। रघुवीर प्रसाद ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या कहा तूने? उदित ने फिर कहा कि पापा, अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू करें तो हमारे ग्राहक बढ़ सकते हैं। अमित हंस पड़ा और बोला कि देखो पापा, फिर शुरू हो गया ये। सुमित ने भी ताना मारा कि खोटा सिक्का हमें बिजनेस सिखाएगा। रघुवीर प्रसाद ने गुस्से में कहा कि हम 20 साल से ये काम कर रहे हैं और तू हमें बताएगा कि कैसे करना है। उदित चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। खोटा सिक्का, ये एक शब्द उसके लिए 1000 जख्म जैसा था। ये पहली बार नहीं था। जब भी उदित कुछ नया कहता, उसे एक ही नाम मिलता, खोटा सिक्का। रघुवीर प्रसाद अक्सर कहते कि अमित और सुमित सोना है और तू खोटा सिक्का है। ये शब्द मजाक में कहे जाते थे, लेकिन हर बार उदित के दिल में एक नया जख्म बन जाते थे। एक रात उदित ने पूरी तैयारी की। उसने चार्ट बनाए, ग्राफ बनाए और पूरा प्लान तैयार किया। वो अपने पिता के पास गया और बोला कि पापा, एक बार बस इसे देख लीजिए। रघुवीर प्रसाद ने बिना देखे ही कह दिया कि मुझे फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। उदित ने फिर कहा कि पापा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस पीछे रह जाएगा। बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। रघुवीर प्रसाद अचानक गुस्से में उठ खड़े हुए और चिल्लाए कि तू हमें सिखाएगा? तेरी औकात क्या है? दुकान में खड़े लोग देखने लगे। अमित और सुमित भी चुप हो गए। उदित ने पहली बार आवाज ऊंची की और कहा कि मैं गलत नहीं हूं पापा, मैं सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूं। रघुवीर प्रसाद ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और कहा कि अगर इतना ही आता है तो जा अपना खुद का बिजनेस कर। पूरा माहौल सन्न हो गया। घर में रात को फिर वही बहस शुरू हुई। मां रो रही थी, अमित और सुमित चुप थे। रघुवीर प्रसाद ने आखिरकार कह दिया कि आज के बाद ये लड़का इस घर में नहीं रहेगा। उदित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरान होकर पूछा, पापा? लेकिन जवाब मिला कि निकल जा मेरे घर से। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उदित ने धीरे धीरे अपना बैग उठाया। उसकी मां उसके पास आई और रोते हुए बोली कि मत जा बेटा। लेकिन रघुवीर प्रसाद की आवाज फिर गूंजी कि अगर ये गया नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मां चुप हो गई। उदित ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो घर, वो लोग और वो यादें सब पीछे छूटने वाले थे। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उदित रुका और धीरे से कहा कि आज आप मुझे खोटा सिक्का समझकर फेंक रहे हैं। बारिश और अकेलापन। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थीं और आसमान जैसे उदित के दर्द को समझकर लगातार बरस रहा था। उदित धीरे धीरे चल रहा था, कंधे पर एक छोटा बैग, जेब में सिर्फ 120 रुपए और दिल में टूटा हुआ भरोसा। हर कदम के साथ एक सवाल था कि क्या सच में मैं खोटा सिक्का हूं? उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। थककर वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। भीड़ थी, आवाजें थीं, लेकिन फिर भी वो अकेला था। एक कोने में जाकर बैठ गया। पास में कुछ मजदूर सो रहे थे, कुछ लोग अखबार बिछाकर जमीन पर लेटे थे। उदित ने भी अपना बैग सिर के नीचे रखा और लेट गया। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी? हर पल वही आवाज गूंज रही थी कि खोटा सिक्का। सुबह हुई, उदित उठा, पेट में तेज दर्द था। भूख। उसने पास के एक ठेले से 2 समोसे खरीदे। 20 रुपए खत्म। अब उसके पास सिर्फ 100 रुपए बचे थे।
उदित पूरे दिन काम ढूंढता रहा। भैया कोई काम मिलेगा? कुछ भी कर लूंगा। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला कि नहीं चाहिए, अनुभव है या जगह नहीं है। एक दुकान वाले ने तो सीधा कह दिया कि जाओ, पढ़े लिखे लोग काम नहीं करते, बस सलाह देते हैं। ये सुनकर उदित चुप हो गया। शाम होते होते उदित थक चुका था, भूखा, थका हुआ और निराश। वो एक पार्क में बैठ गया। पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी सुनकर उदित की आंखों से आंसू निकल आए कि काश सब कुछ इतना आसान होता। उस रात उसने खाना नहीं खाया, पैसे बचाने थे। वो फिर से स्टेशन पर गया, लेकिन इस बार नींद से ज्यादा भूख परेशान कर रही थी। पेट में जलन हो रही थी और आंखों में आंसू। तीसरे दिन उदित की हालत खराब हो गई थी। 2 दिन से सही खाना नहीं मिला था, शरीर कमजोर और दिमाग थका हुआ था। वो सड़क पर चल रहा था। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो गिर पड़ा। अरे बेटा उठो, किसी ने उसे हिलाया। उदित ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़ा था। सफेद बाल, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अपनापन। उन्होंने पूछा कि भूखे हो? उदित ने कमजोर आवाज में कहा कि हां। बुजुर्ग उसे पास के ढाबे पर ले गए और उसे खाना खिलाया। उदित ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। बुजुर्ग उसे ध्यान से देख रहे थे। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा कि नाम क्या है? उदित। घर कहाँ है? उदित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला कि अब कहीं नहीं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात से हार जाते हैं और एक वो जो हालात को बदल देते हैं। उदित ने उनकी आंखों में देखा और कहा कि मैं बदलना चाहता हूं। बुजुर्ग ने कहा कि तो फिर रोना बंद करो और काम शुरू करो, मौका नहीं मिलता बनाना पड़ता है। ये शब्द सीधे उदित के दिल में उतर गए। अगले दिन वो बुजुर्ग उदित को एक छोटी सी ऑफिस बिल्डिंग में ले गए और पूछा कि यहां काम करोगे? उदित ने बिना सोचे कहा कि हां, कुछ भी कर लूंगा। काम बहुत छोटा था, सामान उठाना, फाइलें रखना और चाय लाना। लेकिन इस बार उदित के चेहरे पर शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यही शुरुआत है। अगली सुबह उदित समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गया। वो एक छोटी सी बिल्डिंग थी जहां पुराने फर्नीचर और कम कर्मचारी थे। लेकिन उदित के लिए ये सिर्फ एक ऑफिस नहीं था, बल्कि एक बड़ा मौका था। छोटे काम और बड़ा नजरिया रखते हुए उदित ने बिना कहे ही काम शुरू कर दिया। उसने स्टोर साफ किया, फाइलें व्यवस्थित की और सबके लिए चाय बनाई। बाकी कर्मचारी उसे देखकर हंसते थे और कहते थे कि नया लड़का है, ज्यादा जोश है, देखते हैं कितने दिन टिकता है। लेकिन उदित चुप रहता, क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि उसे खुद को साबित करना है। सीखने की भूख ऐसी थी कि काम खत्म होने के बाद जब सब लोग चले जाते, तब उदित वहीं रुक जाता। वो कंप्यूटर ऑन करता और धीरे धीरे डेटा एंट्री, एक्सेल और सेल्स रिपोर्ट बनाना सीखता। कभी गलती करता तो खुद ही ठीक करता। कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन उसके भीतर सीखने की आग थी। वो बुजुर्ग आदमी जो उसे यहां लाए थे, दूर से हर दिन उसकी हर मेहनत और कोशिश को देख रहे थे। एक दिन उन्होंने दूसरे कर्मचारी से पूछा कि वो नया लड़का कैसा काम कर रहा है। कर्मचारी ने जवाब दिया कि सर काम तो ठीक करता है, लेकिन ज्यादा सोचता है। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी समस्या आ गई। ऑर्डर कम हो रहे थे और ग्राहक घट रहे थे, जिससे सब परेशान थे। उदित चुपचाप सुन रहा था और फिर उसने धीरे से कहा कि सर, अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर शुरू करें तो फायदा हो सकता है। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं और लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये लड़का नहीं सुधरेगा। लेकिन इस बार बुजुर्ग ने उसे रोका नहीं और उससे पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। उदित ने अपना पूरा आइडिया समझाया कि कैसे व्हाट्सएप से ऑर्डर लिए जा सकते हैं, लोकल डिलीवरी शुरू की जा सकती है और सोशल मीडिया पर प्रमोशन किया जा सकता है। कुछ लोग हंस रहे थे, लेकिन बुजुर्ग ध्यान से सुन रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद बुजुर्ग ने फैसला किया और कहा कि ठीक है, मैं इसे 1 हफ्ते का मौका देता हूं। अगर काम चला तो आगे बढ़ाएंगे। पूरा ऑफिस चौंक गया कि एक नए लड़के पर इतना भरोसा क्यों किया जा रहा है। उदित ने दिन रात मेहनत की, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, डिलीवरी सिस्टम सेट किया और सोशल मीडिया पोस्ट डाले। पहले दिन 5 ऑर्डर आए, दूसरे दिन 12 और 1 हफ्ते बाद ये संख्या 50 से ऊपर पहुंच गई। ऑफिस में हलचल मच गई और सब चौंक गए। जो लोग हंसते थे अब वही कह रहे थे कि यार ये तो सच में काम कर गया, ये लड़का अलग है। बुजुर्ग ने उदित को अपने केबिन में बुलाया और पूछा कि तुम जानते हो तुमने क्या किया है? उदित ने सादगी से कहा कि सर बस कोशिश की है। बुजुर्ग बोले कि नहीं, तुमने इस कंपनी को बचाया है। उदित चौंक गया जब बुजुर्ग ने कहा कि तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं हो, तुम एक लीडर हो। उदित की आंखों में पहली बार गहरा आत्मविश्वास दिखा। जाते जाते उदित ने पूछा कि सर आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं पहचानता हूं खोटा सिक्का और असली सोना। उदित की जिंदगी अब बदल रही थी।
वो अब सिर्फ एक छोटा कर्मचारी नहीं था। ऑफिस में लोग अब उसे ध्यान से सुनते थे, उसकी राय पूछी जाती थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे मौका मिल रहा था। लेकिन उदित के अंदर अभी भी वही दर्द था और वही शब्द गूंजते थे कि वो एक खोटा सिक्का है। शायद यही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। सीख से लीडर बनने तक अब उदित सिर्फ काम नहीं करता था, वो सिस्टम समझता था, गलतियां पकड़ता था और नए आइडिया देता था। एक दिन उसने देखा कि कंपनी के पास डेटा तो है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसने एक प्लान बनाया जिसे उसने कस्टमर डेटा एनालिसिस, रिपीट कस्टमर सिस्टम और टारगेटेड मार्केटिंग का नाम दिया। उदित ने यह दूसरा बड़ा मौका हाथ से जाने नहीं दिया और अपना आइडिया बुजुर्ग को बताया। इस बार कोई हंसी नहीं हुई और न ही कोई मजाक बना। बुजुर्ग ने सीधा कहा कि इसे इम्प्लीमेंट करो। पूरा ऑफिस चौंक गया कि क्या अब ये लड़का फैसले भी लेगा। मेहनत के असली रूप में उदित ने दिन रात एक कर दिया। वो देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी ऑफिस पहुंच जाता। उसने हर डिटेल पर ध्यान दिया। धीरे धीरे कंपनी की सेल्स बढ़ने लगी, पुराने ग्राहक वापस आने लगे और नए ग्राहक भी जुड़ने लगे। 6 महीने के अंदर कंपनी का काम दोगुना हो गया, मुनाफा बढ़ गया और मार्केट में नाम बनने लगा। लोग कहने लगे कि ये कंपनी अचानक कैसे बदल गई और किसने किया ये सब। जवाब सिर्फ एक था कि एक लड़का जिसका नाम उदित है। बुजुर्ग ने एक बड़ा फैसला लिया और एक दिन पूरी टीम के सामने कहा कि आज से उदित सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि इस कंपनी का ऑपरेशन हेड है। पूरा ऑफिस चुप हो गया और फिर तालियां बजने लगीं। अब उदित की एक अलग पहचान बननी शुरू हो गई थी। वो मीटिंग्स लीड करता था, बड़े फैसले लेता था और क्लाइंट्स उससे मिलना चाहते थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास, आवाज में मजबूती और आंखों में सपना था। लेकिन एक दर्द अभी भी बाकी था। हर सफलता के बाद भी जब वो अकेला होता तो उसे अपना घर, अपनी माँ और वो रात याद आती जब उसे खोटा सिक्का कहकर निकाल दिया गया था। उधर घर की हालत खराब हो रही थी। जहां उदित आगे बढ़ रहा था वहीं रघुवीर प्रसाद का बिजनेस गिर रहा था। ग्राहक कम हो गए, उधारी बढ़ गई और खर्चा बढ़ गया। अमित और सुमित कोशिश कर रहे थे लेकिन दुनिया बदल चुकी थी और वो अभी भी पुराने तरीके में फंसे थे। एक दिन बैंक का पहली चेतावनी वाला नोटिस आया कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। रघुवीर प्रसाद के हाथ कांप गए। घबराहट में अमित बोला कि पापा अब क्या करें। सुमित बोला कि अगर उदित होता तो शायद बात बन जाती। रघुवीर ने तुरंत टोका कि उसका नाम मत लो, लेकिन अंदर से वो भी जान चुके थे कि उन्होंने गलती की थी। इधर उदित का बड़ा कदम सामने आया। उदित अब सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं था, उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला लिया। बुजुर्ग ने पूछा कि क्या पक्का सोच लिया है, तो उदित ने कहा कि हाँ सर, अब मैं अपना सपना बनाना चाहता हूं। उदित ने एक नई कंपनी डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन शुरू की जो लोकल दुकानों को ऑनलाइन बनाने और डिलीवरी नेटवर्क का काम करती थी। शुरुआत में मुश्किलें आईं और रिस्क भी था, लेकिन अनुभव और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। 1 साल में उसकी कंपनी शहर में फेमस हो गई, बड़े क्लाइंट्स जुड़ गए और पैसा आने लगा। अब उदित वही लड़का था जिसे कभी खोटा सिक्का कहा गया था, लेकिन अब वो शहर का उभरता हुआ बिजनेसमैन बन चुका था। शहर के बीचों बीच वही पुरानी दुकान और वही मकान था जहां कभी हंसी गूंजती थी, लेकिन आज वहां भीड़ लगी थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, कंपनियों के प्रतिनिधि और बैंक अधिकारी सब एक ही चीज के लिए आए थे, रघुवीर प्रसाद एंड सन्स की नीलामी। टूटे हुए लोग एक कोने में खड़े थे। रघुवीर प्रसाद, अमित और सुमित, तीनों के चेहरे पर हार साफ दिख रही थी। आंखों में पछतावा, दिल में दर्द और जुबान पर खामोशी थी। माँ थोड़ी दूर खड़ी थी और उनके आंसू चुपचाप बह रहे थे। रघुवीर ने पछताते हुए धीरे से कहा कि अगर उस दिन उन्होंने उदित की बात मान ली होती तो ये दिन न देखना पड़ता। अमित ने शर्म से सिर झुका लिया और अपनी गलती मानी। सुमित की आवाज कांप रही थी, उसने कहा कि उदित कोई खोटा सिक्का नहीं था। तभी बैंक अधिकारी ने नीलामी शुरू करने की घोषणा की। शुरुआती बोली 50 लाख लगाई गई। बोली धीरे धीरे बढ़ती गई, 60 लाख, 75 लाख, 90 लाख और देखते ही देखते 1 करोड़ तक पहुंच गई। भीड़ में हलचल थी क्योंकि हर कोई इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता था। तभी एक रहस्यमयी एंट्री हुई। सूट बूट में आत्मविश्वास से भरा एक आदमी अपनी टीम के साथ आगे आया और उसने धीरे से 1.5 करोड़ की बोली लगाई। पूरा माहौल शांत हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसी आदमी ने आखिरी बोली 2 करोड़ की लगाई। अब कोई उससे आगे नहीं बढ़ा। अधिकारी ने घोषणा की 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2 और 2 करोड़ 3। प्रॉपर्टी बिक चुकी थी। रघुवीर प्रसाद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें लगा कि आज सब खत्म हो गया। अमित और सुमित भी चुप थे। वो मैनेजर उनके पास आया और रघुवीर से कागज साइन करने को कहा। रघुवीर ने कांपते हाथों से कागज लिया और पढ़ते ही जम गए। मालिक के नाम की जगह रघुवीर प्रसाद लिखा था।
उन्होंने हैरानी में पूछा कि ये क्या मजाक है और वो कौन है। मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि असली मालिक कोई और है। तभी एक ब्लैक कार आकर रुकी और उसमें से एक कॉन्फिडेंट आदमी बाहर उतरा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे देखते ही अमित की आंखें फैल गईं और सुमित ने कांपते हुए उसका नाम लिया, उदित। रघुवीर को यकीन नहीं हो रहा था। उदित उनके सामने आकर रुका और शांत आवाज में बोला कि हाँ पापा, वो वही खोटा सिक्का है। रघुवीर रोते हुए माफी मांगने लगे। अमित और सुमित ने भी अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उन्होंने उदित को कभी समझा ही नहीं था। उदित ने बड़े ही प्यार से कागज उनके हाथ में थमा दिए और कहा कि ये घर और दुकान सब उनका है, उसने इसे छीना नहीं बल्कि बचाया है। माँ दौड़कर आई और उदित को गले लगाकर रोने लगी। उदित ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा कि जिसे वो खोटा सिक्का समझकर फेंक देते हैं, वही एक दिन उनकी सबसे बड़ी कीमत बन सकता है। अंतिम दृश्य में पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। वहां आंसू थे, पछतावा था, लेकिन अब गर्व भी था। और दूर खड़ा वो बुजुर्ग मुस्कुरा रहा था।